अच्छे विद्यार्थी आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आप पढ़ाई मस्त चलती होगी और आपको विदित होगा कि हम आपके लिए तत्पर लगे हुए हैं। और जो विद्यार्थी नए हैं उनको जानकारी बता देते हैं पहले भाई। आरआरबी की हम तैयारी करवा रहे हैं, मतलब रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड की बात करें, सीधी बात नो बकवास, रेलवे की तैयारी करवा रहे हैं तो हम एक तीर से तीन शिकार करवाने वाले हैं। एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, कांस्टेबल। और कांस्टेबल एग्जाम थोड़ा जल्द हो गया, थोड़ा दिक्कत होगा समझाने जानकारी आपके पास मिलने में, क्योंकि थोड़ा समय कम है तो जानकारी कम मिलेगा, तैयारी अच्छे से नहीं हो पाएगी। लेकिन एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए इतना वक्त है आपके पास, 4-5 महीने, जब तक हम इतना तैयारी करवा सकते हैं आप देखते रह जाओगे। चलिए, तो लास्ट तक जुड़ते रहिएगा, जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक भागना नहीं आपको। आप देखिएगा, पर डे आपको मैथ्स का वीडियो मिलेगा, रीजनिंग का मिलेगा, जीके जीएस का मिलेगा। हम पर डे कवर करेंगे और पढ़ाते रहेंगे, आपको बढ़ाते रहेंगे। बस आप विश्वास के साथ जुड़िएगा। और आपको जानकर बताते, पहली बार देख रहे हैं तो आपको मिलेगा रेलवे परीक्षा PYQ 2025-26 करके प्लेलिस्ट डाला, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, कांस्टेबल करके, वहाँ जाके आपको मिल जाएगा जानकारी, ठीक है। और लोगों के पास जानकारी साझा करें, जो विद्यार्थी पढ़ना चाहता, बढ़ना चाहता, उसके पास अभाव है, आर्थिक रूप से कमज़ोर है, या पढ़ना क्या है नहीं पता, तो उसको बता दो भाई कि यहाँ पढ़ाई हो रही है और पढ़ाई आपको पढ़ने का मौका मिल जाएगा। चलिए, और आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और बेहतर तैयारी कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल का नाम भी रहेगा प्रदीप सिंह राम एकेडमी करके, आप जाकर देख सकते हो। और वैसे तो हम आप बता दें, हम चैनल पे लगा देंगे व्हाट्सअप लिंक और आपका टेलीग्राम लिंक, तो आप वहाँ जाकर आप जुड़ सकते हो, जिससे आपको नवीनतम जानकारी जल्द आपको मिल सके, समझे। चलिए, तो सभी सोशल मीडिया अकाउंट आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आपको जानकारी मिल सके और आप अपनी तैयारी बेहतर बना सकें। चलिए दिखाते हैं, पहले पर देखिएगा, हम आपको बता देते हैं रीजनिंग का भी वीडियो हम बना चुके हैं। और रीजनिंग में आपको 35 प्रश्न मिलने वाले हैं। आरपीएफ कांस्टेबल की बात करें और एनटीपीसी 1 और एनटीपीसी 2 होगा, तो फर्स्ट में तो आपको 35 नंबर का मिलेगा, उसके बाद आपको 35 का मिलेगा, है कि नहीं। तो आप देखते रहो और बढ़ते रहो। वैसे हमने फर्स्ट वीडियो बना के रखा है भाई, है कि नहीं, किस प्रकार के कितने कितने नंबर के प्रश्न आने वाले। चलिए अब लेके चलते हैं आपको इस प्रश्न की ओर। 8 दोस्त एक वर्गाकार मेज के पारितः केंद्र को मुंह करके बैठे हैं। उनमें से 4 दोस्त मेज के कोनों पर बैठे हैं और शेष 4 दोस्त मेज के चारों ओर भुजाओं के ठीक मध्य बैठे हैं। अब देखिएगा, हमें बोल दिया इतना, अब हम बैठा रहे हैं कि भाई कैसे बैठे वर्गाकार, तो वर्गाकार बनाइएगा भाई। फिलहाल तो जैसे बैठे हैं वैसे बनाने का, तब आपका आंसर बनेगा। तो वर्गाकार तो वर्गाकार, आयताकार तो आयताकार, है कि नहीं। चलिए अब देखते हैं। अब हमें कहता है यहाँ से सुनीता की, अब हम कहते हैं सुनीता, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम सुनीता को कहाँ बैठाते हैं, सुनीता मध्य में बैठी है, तो सुनीता के ठीक बाएं, सुनीता के ठीक बाएं कौन बैठा है भाई, अरहान। तो अरहान को हम यहाँ कर देते हैं भाई, अरहान, ठीक है। अब देखो, अब हमें कहता वहाँ पर हरी और तारड़ी, यहाँ छोड़ दीजिएगा। अरहान, कुछ प्रश्नों को थोड़ा आगे जाके फिर पीछे लेना पड़ता है। तो अरहान के बाएं, अरहान यहाँ बैठा है, इसका बायां इस तरफ रहेगा, तो 1 2। अरहान के बाएं दूसरी स्थान पर तारड़ी बैठी है, तो यहाँ हम तारड़ी बैठा देते हैं, ठीक है। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। तारड़ी के बाएं और चौथे स्थान पर तारड़ी यहाँ पर है, तो 1 2 3 4, चौथा में कौन बैठेगा, हरी, तो यहाँ एच बैठा लो, ठीक, हरी हो गया। अब कहता है तारड़ी और नीलिमा के ठीक बीच में, तारड़ी और नीलिमा, अब देखो तारड़ी यहाँ पर, नीलिमा यहाँ रखेंगे, तभी ठीक बीच में कौन आएगी भाई, डेजी, यहाँ डेजी हो जाएगा। फिर तारड़ी और नीलिमा, एन, ठीक है, बीच में डेजी बैठी, ठीक। अब देखो हरी और नीलिमा के ठीक बीच में प्रशांत, हरी जी है आपका, नीलिमा जी है, बीच में कौन बैठा है, प्रशांत बैठा है। अब देखो भाई कौन बच गया, अब हमारे पास भाई 8 लोग हैं, 8 में से हमारे पास सब तो बैठ गए, एक व्यक्ति बचा अश, यहाँ अश बैठ जाएगा, है कि नहीं भाई, वही स्थान तो खाली। अब हमें कहता लास्ट में निम्नलिखित में से कौन तारड़ी और अरहान के ठीक बगल बैठा है, ठीक बगल बैठा कहने मतलब कि बीच में कौन बैठा है, तो जो तारड़ी हो गई और जो आपका अरहान हो गया, तो ठीक बगल में कौन बैठा है या बीच में कौन बैठा, अस बैठा है, ये आपका आंसर हो जाता। देखिएगा इतना बड़ा प्रश्न था, हमने आपको कितने अच्छे समझा के बताया है, सिस्टमेटिक। अच्छा हुआ कि नहीं बोला कि कौन कोने में कौन बैठेगा, मध्य में कौन बैठेगा। कई बार ऐसा होता फिक्स कर देता कि वे व्यक्ति कोना में बैठेगा या मध्य में बैठेगा। अच्छा कि यहाँ कुछ नहीं बोला, तो हमने कहीं बैठा दिया, आंसर ला दिए, ठीक है। चलिए, तो प्रश्नों को देख के थोड़ा हल करना पड़ता है, अगला प्रश्न देख के चलेंगे। चलिए,
ऐसे प्रश्नों को समझना है तो लास्ट तक हम आपको ध्यान रखें। मैथमेटिक्स और रीजनिंग में हम टॉप 10 प्रश्न दिखाते हैं क्योंकि समय थोड़ा लंबा हो जाता है। बाकी जी के जैसे तो हम 20 प्रश्न दिखाते हैं। चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। तो हमें क्या करना है विद्यार्थियों, आपको समझ आना है बेहतर तरीके से और आपको बताना है किस प्रकार के प्रश्न आए थे पिछले PYQ में, और हम आपको बता रहे हैं न्यू एडिशन अपडेट के हिसाब से आपको पढ़ाई करवा रहे हैं। चिंता ना करें आप लोग, ऐसे प्रश्न आपको मिलने वाले हैं, समझे। यही टॉपिक यही अध्याय का प्रश्न मिलेगा। पेपर देकर आइएगा, फिर बोलिएगा कमेंट बॉक्स में कि बिल्कुल सही बोले थे या गलत बोले थे। अगर गलत कहेंगे तो भी कमेंट कीजिएगा। यदि आज दोपहर समाचार दोपहर नहीं, आज यदि आज सोमवार 22 जनवरी 2020 है तो आज से 100 दिन बाद कौन सी तिथि और दिन होगा। अब देखिएगा हमें बोल रहा है आज अगर सोमवार, देखिएगा सोमवार काम का है, आज सोमवार है तो हमें 100 दिन बाद, 100 दिन बाद कुछ नहीं करने का, हमें दिन चाहिए ना। तो जितने दिन आपके पास है उसको भाग लगाओ किससे, 7 से। 7 दिनों का समूह होता है एक सप्ताह, तो हमें दिन चाहिए भाई। तो कितने दिन होते हैं, 7। तो टोटल दिन में हम क्या लगाएंगे, 7 का भाग लगाएंगे तो 7 एकम 7, कितने बचे 3, 7 चौके 28, कितना बच गया 2। अब देखो जो 2 बचा यही तो क्या है, शेष फल है। हमें क्या करना विद्यार्थी, जब भी आपको कैलेंडर अध्याय का प्रश्न आए तो आपको शेष फल पे गौर फरमाना। किस पर फरमाना है गौर, शेष फल पर। देखिएगा शेष फल कितना बचा है, 2 बचा है, ठीक है। टोटल दिन 100 थे, हमने 7 से भाग लगाया, 2 शेष फल आया है। अब देखो सोमवार है आपके पास, 1 बढ़ाओ मंगल, 1 और बढ़ाओ बुधवार, क्योंकि 2 बचा है 2 बढ़ाना पड़ेगा, और 3 बचा तो 3 जोड़ते दिन में। तो सोमवार है 1 जोड़े मंगल, 1 जोड़े बुध, हो तो गए बुध। अब इसका मतलब ये हो गया कि दिन आपका बुधवार आने वाला, ऑप्शन पहला, ऑप्शन दूसरा, तीसरा जिंदगी नहीं हो सकता, चौथा जिंदगी नहीं हो सकता। क्यों नहीं होगा, क्योंकि बुधवार है ही नहीं। आप समझे। अब देखते हैं दिन। अब देखिएगा हम अब कह रहा है जनवरी से आपको आज से 100 दिन बाद, मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक लेना पड़ेगा। अब ऑप्शन हमें बता रहा कि मई तक जाएगा। इसका मतलब हो गया आप जनवरी ले लो, फरवरी ले लो, मार्च ले लो, अप्रैल ले लो और मई ले लो, ठीक है। मई हो गया ना। अब देखो हम कहते हैं भाई महीनों का पता होनी चाहिए कितने कितने होता है। अब देखो 2020 था लीप वर्ष, तो ये रहेगा 28 का फरवरी, और मार्च रहेगा आप 31 का रहेगा, 30 का रहेगा, बताओ भाई 31 का रहेगा ना। और आपका जी कितना रहने वाला है, सॉरी हाँ, अगर आपका लीप वर्ष है तो 29 का रहेगा मेरे भाई, 28 नहीं रहेगा, 29 रहेगा फरवरी, ठीक है। 31 हो गया, जी 30 हो गया, और जब 31 रहेगा, और ये आपका कितने का रहेगा, जनवरी 31 का रहेगा। अब 31 में से 22 लास्ट तक बने रहो, समझ में आएगा, समझे, चिंता ना करो। और पेन कॉपी रख के बगल बैठिएगा। 22 जनवरी है आपके पास, मतलब 31 का महीना था, 22 जनवरी को नहीं गिनना है। 22 के पहले जितने तारीख हो चुके हैं उनको अलग फेंको, हम घटाएंगे तो यहाँ भाई 9 बचेगा और यहाँ 0। इसका मतलब है जनवरी के सिर्फ आपको 9 दिन काम के हैं। क्यों, क्योंकि 22 तारीख तक हमें काम का नहीं है, 22 तारीख के बाद जो दिन बचे हैं 31 तारीख तक वो काम के हैं। देखिएगा यहाँ हम देखें हमें 100 दिन की बात कर रहा है, तो यहाँ चालू करेंगे 9 दिन तो यहाँ पर हो गए, एक यहाँ दे दो 30, 30, 30, 60, 30, 90 हुए कि नहीं, बताओ पहले। फरवरी का 29 हमने उधार यहाँ दे 30 कर दिए जोड़ने के लिए, 30, 30, 60 और 90, तो 3 महीने का 90 हो गया, और एक कितना होगा, डबल 9 हुआ कि नहीं। अब एक दिन और बचा तो वो कहाँ जाएगा आपका, मई में, तो 1 मई ही तो आपका आंसर होगा। ऑप्शन आप कहाँ मिल रहा, ऑप्शन नंबर आपको सेकंड पर। इस प्रकार से मैंने बेहतर ढंग से समझाने का प्रयास किया, मुझे लग रहा है आप समझ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न को बढ़ेंगे। चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, कथन धारणा का प्रश्न आएगा, कथन निष्कर्ष का प्रश्न आएगा, कथन एवं तर्कों का प्रश्न आएगा। ये बात आप ना भूलें, एग्जाम में आएगा मतलब आएगा। पेपर देने बैठोगे RPF कांस्टेबल का तो आप खुद दिखने लगेगा कि सर हमें बता रहे थे, बिल्कुल सही बात कह रहे थे, प्रश्न आ गया है। तो जो टॉपिक कवर हो रहे हैं रीजनिंग में, मैथ्स में, जीके जिसमें पूरे उन्हें पढ़ डालिएगा अगर आपके पास वक्त है तो। वैसे हम तो पढ़ा ही रहे हैं। कथन कहता है सर्दियों के दौरान रात के समय आसमान बहुत साफ रहता है। बिल्कुल सही बात है, जब सर्दियां होती है तो आसमान में बिल्कुल साफ साफ सुथरा रहता है रात के समय, है कि नहीं। अब देखो जे कथन कह रहा है तो इसके पहले कुछ सोचा गया होगा, उसे हम क्या बोलते हैं, धारणाएं या पूर्व धारणाएं कहते हैं। देखिएगा सर्दी के महीनों में सूर्य जल्दी अस्त होता है, ये बताओ, वहां अस्त की तो बात ही नहीं हो रही भाई।
सिर्फ रात की बात हो रही है और सूर्य उदय और सूर्य अस्त की बात हो ही नहीं रही है, जो बात कथन में है ही नहीं है, तो वो उसके पहले कुछ उसके बारे में कुछ सोचा ही नहीं होगा। जो कथन में कह रहा है उससे संबंधित विचार आप पहले जो सोचे होंगे उसे हम क्या बोलते हैं, धारणा कहते हैं ना। तो यहाँ तो कथन के साथ मैच नहीं हो रहा है, इसका मतलब पहला कथन धारणा गलत। दूसरा, सर्दियों के मौसम में वर्षा भी हो सकती है, इस बात का क्या जिक्र हुआ है ऊपर? ना हुआ है, तो दोनों आपके क्या हो जाएंगे, गलत है भाई। कथन में तो इन दोनों धारणाओं का भी जिक्र ही नहीं है ना, जिक्र नहीं है तो ना तो पहला धारणा और ना ही दूसरा धारणा निहित है, क्या उसे लागू करते हैं? नहीं करते हैं। समझे कि नहीं? इस प्रकार का प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा अलग सा प्रश्न है, यहाँ आपको फालतू नहीं पढ़ना है। हम आपको, आप पढ़ लीजिए भाई, समय निकाल कर आप पूरा यहाँ पढ़ लीजिएगा जो पढ़ना है, लेकिन मैं तो कहता हूँ जो पढ़ना वो सब फालतू है। हम सिर्फ आप काम का जानकारी बता देते हैं। आपको पेपर में इतना नहीं पढ़ना है, इतना पढ़ोगे ना विद्यार्थियों तो 120 प्रश्न आएगा ना जो 90 मिनट में, हल नहीं कर पाओगे आप। समझे? एक प्रश्न के लिए 1 मिनट भी नहीं मिला, ध्यान रखना। इस बात को ध्यान रख के आपको समय की बहुत बचत करना सीखना है। तो देखिएगा, हम आपको समझा देते हैं कि यहाँ जो आप 4, 11, 13 है, 31 है, 9, 3, 25, इन में आपसी संबंध है। इनमें क्या आपसी संबंध है कि भाई 4, 11 और 31 आपस में कुछ ना कुछ संबंध करके अपने अपने जानकारी बना रहे हैं। उसी प्रकार 9, 3 और 25 संबंध रखते हैं, तो हमें वो संबंध खोजना पड़ेगा। और आपको अगर दिक्कत होता तो ऊपर पढ़ लीजिएगा भाई, मैं दिखा देता हूँ, है कि नहीं। चलिए, और अगर समय बर्बाद करना तो पढ़ना है पेपर में, अंत नहीं पढ़ना। हम कहते हैं इन जोड़ो, 11 और 4 15 और दूना 30 और प्लस 1 31। ठीक है, यही देखते हैं। यहाँ जोड़ना है 9, 10, 11, 12, 12 दूना 24 और प्लस 1 25। सही बात है। हाँ, मतलब ये हुआ आपस में जोड़ो, दोगुना करो और फिर एक और जोड़ो। ये कॉन्सेप्ट आप समझ पाए होंगे। ये नियम यहाँ क्या लग रहा है, जो नियम यहाँ दोनों में लगा है वही नियम आपको ऑप्शन नंबर कहाँ पर लगने चाहिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा में। जहाँ लगेगा वही आपका आंसर होगा। तो हम कहते हैं भाई ऑप्शन सेकंड पे लग रहा, देखिएगा। आप देखेंगे तो कितना बनेगा जी, 16 और 6 कितना बनता है भाई, 21 बनता है कि नहीं। 21 दूना हम करेंगे कितना बनेगा, 42 बनेगा, और एक जोड़ेंगे कितना बनेगा, 43 बनेगा। इसका मतलब ऑप्शन आपका सेकंड राइट होगा। तो समझ जाइएगा, इस प्रकार का प्रश्न भी आपको रीजनिंग मिलेगा। समझे? तो बहुत शानदार पर अच्छा प्रश्न था। आपको हर पेपर में हर प्रश्न इस प्रकार का प्रश्न नहीं मिलेगा, कुछ विशेष भर्ती परीक्षाओं में मिलता रहता है। एसएससी मिलेगा, कुछ पेपरों में, बैंक में मिलेगा, रेलवे मिलेगा। तो रेलवे में आप देख चुके होंगे मिल गया है, तो आपको ध्यान रखना, इसको अगली बार आए तो बनाना है। हर बार यही रूल नहीं लगेगा, हर बार कुछ अलग रूल लग सकता है और लगता है। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, इस प्रकार के प्रश्न भी आपको आएगा। जी कोडिंग डिकोडिंग का प्रतीक संख्या अक्षर प्रतीक कोडिंग वाला है। और अगर आप रीजनिंग का अध्याय पढ़ते होंगे तो आप कहीं से पढ़ते होंगे, आपको जरूर पढ़ाया जाता होगा जो आपके रेलवे में आ रहा है। चलिए, तो हम आपको बता देते हैं, यहाँ जो काम का वो देखिएगा, ये संख्या प्रतीक है, ये कूट अक्षर है। मतलब होता है परसेंटेज का कोड क्या बनेगा, डी बनेगा, और जी का कोड 5 बनेगा, और वाई का कोड 9 बनेगा, और क्यू का कोड 7 बनेगा, और 8 का कोड एफ बनेगा। समझिए, आपस में एक दूसरे क्या बनेंगे, जो कोड बनेंगे। आप इसको समझ गए इस जानकारी को? ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब शर्त में देखिएगा, शर्त में हमें कह रहा है, शर्त भी पढ़ना पड़ेगा भाई। शर्त देखिएगा, शर्त 3 शर्त देख रखा है, आप लोग यहाँ पर पढ़ लीजिए। ठीक, यहाँ पर आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब इनको पढ़ पढ़ के बताऊँगा तो लंबा टाइम लग जाएगा भाई, चलो पढ़ ही देते हैं भाई, है कि नहीं। इसमें क्या दिक्कत है, बताना तो है भी, सिखाना हमें है, पेपर में आएगा। ध्यान रखें, यदि पहला घटक प्रतीक है, प्रतीक जानते हैं आप लोग, इन्हें प्रतीक बोलते हैं, प्रतीक है डॉलर और प्रतिशत, और पहला घटक प्रतीक होनी चाहिए, अंतिम घटक संख्या मतलब गिनती, तो इन दोनों के कूटों को आपस में बदल दिया जाएगा। ठीक है, जो घटक, जो प्रतीक का कोड होगा वो संख्या का बनेगा, जो संख्या का होगा प्रतीक का बनेगा, पहले और अंतिम घटकों को। ठीक, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगर ऐसा होता तो, अगर आपको कहता है पहला प्रतीक हो गया और अंतिम क्या हो गया, संख्या हो गया, तो आपस में कोड बदल दिए जाएंगे ऐसा होने पर। ठीक है, अगला ये दूसरा शर्त कहते हैं, यदि पहला घटक एक विषम संख्या है, जानते हैं विषम संख्या, और अंतिम घटक सम संख्या हो, तो पहले और अंतिम घटकों को कॉपीराइट का कोड दिया जाएगा। पहला 3 हो जाए और अंतिम 2 हो जाए, तो आपस में इनका कोड क्या बनेगा, कॉपीराइट बनेगा। समझे? दूसरा शर्त कहता है, इन शर्तों के आधार पे ही आपको हल करना। समझे? तीसरा शर्त कहता है, यदि दूसरा और तीसरा दोनों घटक पूर्ण वर्ग हों, जैसे 4 होता है
पूर्ण वर्ग, 8 होता पूर्ण वर्ग, नहीं होता ना, हाँ तो 16 होता है, हाँ होता है। तो ये 4 और 16 पूर्ण वर्ग हैं, लेकिन पहला तो दूसरा और तीसरा क्या होने चाहिए पूर्ण वर्ग, तब तीसरे घटक को दूसरे घटक के कूट के रूप में लिखा जाएगा। तीसरा घटक होगा उसको दूसरा कूट का नाम दिया जाएगा। चलिए जिस प्रकार के प्रश्न आपको कोडिंग टू कोडिंग मिल जाएगा, और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ पर एग्जाम में आ गया, मतलब आपके एग्जाम में आएगा तो आप प्रश्नों को उठा के अलग से भी पढ़ सकते हो। हम पीवाई की क्लास कवर करवा रहे हैं, अगर क्लास कवर करवाते तो हम आपको और अच्छे से डाटा देकर पढ़ा सकते थे, लेकिन हम पीवाई की क्लास में सिर्फ पीवाई की पढ़ा रहे हैं। वैसे रीजनिंग में अधिकांश अध्याय में पढ़ा चुका हूँ, आप हमारे प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, प्रश्नों का भंडार रखा, समझिए। चलिए अब हमें कहता है $2 3% 4 का कूट क्या होगा, तो हमें सर्वप्रथम क्या करना है, इनका कोड चेंज करना, क्या करने का, कोड चेंज करने का। ठीक है, देख जूम कर देते हैं भाई। अब कोड चेंज करेंगे, देखिएगा हमें डॉलर का, डॉलर मतलब कहाँ दिख रहा है आपको, डॉलर यहाँ पर है। डॉलर का मतलब क्या होता है, ए होता है कि नहीं, देख लीजिएगा। नेक्स्ट 2 का मतलब क्या होता है, 2 आप कहाँ दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर है। 2 का मतलब क्या होता है, एल होता है। सर्वप्रथम आपको कूट चेंज करना, ठीक है। अब देखें 3 आपको दिखाई दे रहा है, 3 का मतलब क्या होता है, एस होता है, ऐसा लगा लो। नेक्स्ट परसेंटेज का मतलब देखिएगा डी होता है, यहाँ डी लगा लो। अब देख पा रहे होंगे 4 आपको जहाँ लिखा है देखिए यहाँ 4 बी हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे यहाँ जो जानकारी बनकर आया है वो ALS D भी बना है। ठीक है, अब देखो इतना समझ गए आप लोग। अब करना क्या है आगे देखिएगा, अब हमें कहता है, अब जो आप यहाँ डाटा लिखे हो, ठीक है, याद रखें इस डाटा को हमें करना क्या है, ALSDB। अब इसको देखो शर्तों में, अगर शर्तों में लागू हो गया तो आपने क्या किए, यहाँ से आपने जानकारी निकाले। ठीक है, याद रखिए जानकारी को, कहने का मतलब ये है इस हमने इस कूट को चेंज करके इसको बनाया, कहाँ से बनाया, यहाँ से बनाया। बेहतरीन ढंग से समझना, समझे, कोई दिक्कत बात, आराम से सीखेंगे समझेंगे बात। अब हमें कहता है, अब आपने यहाँ से कोट यहाँ बना डाले इससे, अब हमें यहाँ पर फिर वापस जाना, फिर वापस जाने का, अब देखो यहाँ पर कौन सा शर्त लागू हो रहा है, देखिएगा शर्त लागू हो गया तो फिर कोट को चेंज करना पड़ेगा। हम कहते हैं देखो यहाँ पहला घटक प्रतीक दिख रहा है, पहला घटक क्या है, प्रतीक तो है ना, और अंतिम घटक संख्या एस है। तो पहला घटक प्रतीक, अंतिम संख्या, अंतिम घटक क्या हो गया, संख्या। तो दोनों के कूटों को आपस में बदला जाएगा, मतलब बी यहाँ पर बैठेगा और ए यहाँ पर बैठेगा, मतलब बन जाएगा जे BLSDA, समझे, BLSDA। ऑप्शन हमें कहाँ पर मिला, ऑप्शन नंबर 34 पे मिल रहा है जी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप समझे होंगे। चलिए अगला प्रश्न की तरफ, थोड़ा समय ज़्यादा हो गया विद्यार्थियों, कोई बात नहीं, आप सीखे ना, बहुत सी यही हमारे लिए अच्छी बात होगी। चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, हमें अभी इसके पहले 2-3 नंबर पहले प्रश्न मिला था कथन उदाहरण का। अब आप देख पा रहे हो कथन निष्कर्ष पर, देखिएगा इन प्रश्नों को कैसे बनाना आपको पता ही होगा भाई। कथनों से क्या बनाना पड़ता है, डायग्राम है कि नहीं, और निष्कर्ष पे आपको करना पड़ता है, कथनों के अनुसार चलाना पड़ता है, आप लागू करना पड़ता है। देखिएगा अब हम बताते हैं कुछ बर्तन, तो यहाँ बने हमने जे, ठीक है, अब देखते रहिए आप लोग, सब बन जाएगा, समझा के बताएंगे। अभी देखो रेड ब्लैक वाला बर्तन है, अब कुछ बर्तन मिट्टी हैं, तो हमें जो आप दिखा रहे हैं आपको आसमानी कलर ये मिट्टी हो गया। अब कहता है कुछ फूल मिट्टी हैं, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से ही कुछ फूल, तो कुछ हो गए फूल मिट्टी हो गए। नेक्स्ट अब कहता है सभी मिट्टी कीड़े हैं, तो आपको पता है कि बीच वाला मिट्टी है, तो भाई मिट्टी बना देते हैं इसमें। चलिए बन गया है कि नहीं, देखिएगा डायग्राम बन चुका, हमारा तैयार हो चुका है। अब हम आपको लेके चलेंगे आपको आगे तरफ। देखो कुछ बर्तन, अब देख पा रहे होंगे बर्तन, जो ब्लैक वाला बर्तन है और आपका मिट्टी है, तो देखिए जे बर्तन दिख रहे हैं, जे आपका आसमानी कलर कुछ मिट्टी हो गए, ठीक है कि नहीं। हाँ अब देखो कुछ फूल मिट्टी हैं, देखिएगा जे आपके फूल हैं और जे कुछ मिट्टी हो गए, है कि नहीं, बताओ डायग्राम। हाँ सभी मिट्टी, आपको पता है कि जो आसमानी कलर मिट्टी है, तो सभी मिट्टी सब के सब क्या हैं, कीड़े हैं, हो गया सबके सब, सबके ऊपर डायग्राम आता है नहीं। हाँ अब हम चलते हैं भाई
निष्कर्ष पर, तो पहला निष्कर्ष कहता है कुछ फूल कीड़े हैं। अब ये बताओ आपका फूल कहाँ है? आपका फूल ये है कि नहीं, और आपके कीड़े कहाँ पर हैं? ये हैं। आप जो हरा कलर अब कीड़ा दर्शा रहा है, तो देखिएगा कुछ फूल, भाई ये आपका फूल है। अब इनमें से कुछ क्या हो गए? कीड़े। कुछ हो गए कि नहीं बताओ? यस, इसका मतलब पहला आपका निष्कर्ष क्या है? सत्य है। मुझे लग रहा है कि आप समझ गए होंगे। चलिए और अगला प्रश्न लेके चलते हैं। सॉरी, मतलब निष्कर्ष। कुछ बर्तन फूल हैं, कुछ बर्तन। अब देखो, आप ये बताओ बर्तन कहाँ है आपके? बर्तन आपका ब्लैक वाला है, कुछ फूल है, तो फूल तो जे रखा भाई, बर्तन यहाँ है और फूल जे हैं, कुछ नहीं हो सकते। इतना दूर दूर देखो, यहाँ डिस्टेंस है कि नहीं, आपसे संबंध है ही नहीं। इसका मतलब पहला आपका राइट हो जाएगा, दूसरा आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो आपने, मुझे लग रहा है आप समझे होंगे। इस प्रकार से हम आपके लिए इससे कथन निष्कर्ष का डायग्राम आपको बता के समझाए हैं। ऑप्शन नंबर आपका जाएगा केवल निष्कर्ष नंबर पहला सत्य वाला। तो निष्कर्ष पहला सत्य हमें कहाँ पर मिल रहा है? पहले पर नहीं मिल रहा है, नहीं तो आप कहोगे निष्कर्ष पहला सही, तो टिक्का मारो, पहला आंसर गलत। कहाँ पर बता रहा है कि पहला सत्य है? तो हम कहाँ बता रहा, ऑप्शन नंबर तीसरा में बता रहा है। जो आपका एक नंबर खल हो गया। 2-3 प्रश्न मिलने की संभावना ध्यान रखें। चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। यह प्रश्न नीचे दिए गए 5 3 अंक की संख्याओं पर आधारित है। तो 5, 1, 2, 3, 4, 5, लेकिन कितने अंक वाली? 3 अंक वाली कह रहा। ठीक है, अच्छी बात है। अब हमें देखिएगा, यहाँ बाएं तरफ दिया है, यहाँ दाएं तरफ दिया है। ऐसे एसएससी में देता नहीं है, लेकिन रेलवे भाई आरआरबी है, आरआरबी के एग्जाम पैटर्न थोड़ा सा अलग होता है। बाकी प्रश्नों का थोड़ा सिस्टमेटिक वही रहेगा, वही टॉपिक मैथ्स का आएगा, वही रीजनिंग का है, थोड़ा सा प्रश्नों का लेवल अलग होता है। तो वही तो सिखा रहे हैं ना हम, है कि नहीं? थोड़ा समय ज़्यादा लग रहा है, लेकिन लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत सी ध्यान रखें। अब हमें कह रहा है उदाहरण के लिए 123 में पहला अंक 1 है, दूसरा 2 है, तीसरा 3 है। आपको इकाई दहाई से आपको 1 क्रमांक तीसरा आएगा, 2 आपका 2 रहेगा, 3 में 1 ऐसा नहीं है। आपको बायां तरफ से क्रमांक देना है, ठीक है? यहाँ पर 8 क्रमांक दूसरा है और 9 क्रमांक तीसरा है। नहीं तो आप इकाई दहाई चक्र लगाओगे राइट टू लेफ्ट, यहाँ आपको लेफ्ट टू राइट लेके चलना पड़ेगा। सभी संक्रियाएं बाएं से दाएं की ओर की जानी, समझे? चलिए अब हमें कहता है उपरोक्त श्रेणी का दूसरा सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक और सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक का जोड़ क्या होगा? जोड़ का परिणाम क्या? इतना इजी प्रश्न आया है तो कोई बना सकता भाई, लेकिन प्रश्नों को देखना पड़ेगा, करना क्या नहीं। आप अगर समझ गए ना तो इतना सारा नहीं पढ़ना जी फालतू, इतना पूरा पढ़ने का काम का नहीं है, इतना पढ़ने का काम का है ही नहीं है। सिर्फ क्या पढ़ने का? सिर्फ इतना पढ़ने का, सिर्फ इतना पढ़ने का और आंसर लाने का। कब? जब आप प्रश्नों को देख पाओगे, समझ पाओगे, तब ला पाओगे, वरना पहली बार देखोगे जिंदगी में तो भाई पढ़ना तो पड़ेगा फिर ना। तो श्रेणी की सबसे दूसरी बड़ी संख्या देखिएगा, पहली बड़ी कौन सी है? 689। दूसरी सबसे बड़ी कौन है? 567 की हमें बोल रहा है सबसे बड़ी पहले अंक की। तो पहला अंक आपका 5 है भाई, देखो पहली बड़ी दूसरी बड़ी का पहला अंक 5 हो गया। नेक्स्ट सबसे छोटी 186 है, तीसरा अंक कितना भाई? 6 है आपका। इनका योग बताओ कह रहा, तो भाई कितना हो रहा? 11 हो रहा। ऑप्शन कहाँ मिल रहा है आपको? तीसरा पे मिल रहा है ना, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। इतना ये था कि बताओ, ये था, लेकिन प्रश्नों को देख लोगे तो ये लगेगा, वरना आपको नहीं लगेगा। पहली बार देखोगे लगेगा कहाँ से प्रश्न आ गया भाई, टपक गया, है कि नहीं? चलिए अगला प्रश्न फिर से आगे कथन निष्कर्ष का। कथन निष्कर्ष का प्रश्न आएगा, पूर्ण धारणा का प्रश्न आएगा, मतलब आएगा। कथन तर्क का प्रश्न आएगा, मतलब आएगा। तो आपको लगभग 3 या 4 प्रश्न मिलने की संभावना है। 3 प्रश्न तो कन्फर्म मिलेगा, समझे? मतलब 3 नंबर का जुगाड़। तो जुगाड़ या नकल ही तो बता रहे हैं हम आपको, सिर्फ आप क्या लगाने का, अकल लगाने का, समझे? चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पर। इसको तो मैं ना बताऊँ भाई, ना बताऊंगा बिल्कुल मैं। अब भी हमने इसके पहले कथन इसका प्रश्न बताया, ये आपका होमवर्क रहने वाला है। मुझे उम्मीद है कि आप इसका आंसर बताने का प्रयास कमेंट बॉक्स में बताओगे। चलिए तो इस प्रकार से प्रश्न हो गए हमारे, लग रहा है 10 प्रश्न। चलिए अगला लास्ट प्रश्न देखिएगा इस पार्ट का। तो हमने टॉप 10 प्रश्न दिखाया, मुझे लग रहा है 10 प्रश्न हो चुके होंगे। तो टॉप 10 प्रश्न आपको लेके हमें दिखाए रीजनिंग में, और रीजनिंग में आपको पता है 35 प्रश्न आएगा। तो बढ़िया से 35 प्रश्न बनाना, तो आपको पीवाई के प्रश्न देखना पड़ेगा, पिछले परीक्षाओं के जो एग्जाम आ चुके हैं। इसी कॉन्सेप्ट से आपको अगली परीक्षाओं पेपर बनाना पड़ेगा। तो आराम से प्रश्नों को सीखो, समझो, पढ़ो, लिखो, पढ़ो, और भागना नहीं का। हमेशा शुरुआत से लेकर लास्ट तक बने रहोगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। नहीं तो आप एकदम से लास्ट में आ जाते हो, समझ में नहीं आएगा, और शुरू में देख लेते हो, समझ में नहीं आया, चले जाते हो। वही पूरा क्लास देखिए ना, पूरा क्लास देखोगे तो आप खुद लगेगा नहीं, जो सर जानकारी दे रहे हैं बिल्कुल सही दे रहे हैं, सटीक दे रहे हैं, हमारे एग्जाम के लिए काम लायक है। और हम काम ही लायक तो पढ़ाएंगे ना, हमारे पास भी इतना फालतू वक्त नहीं कि आपको हम फालतू जानकारी पढ़ाएं और फालतू समय बर्बाद करें, है कि नहीं? मैथ्स का जानकारी देखो, रीजनिंग का देखो, जीके का देखो, प्ले स्टोर जाकर विजिट करो और फायदा कमाओ। और टेलीग्राम चैनल भी जो है, चैनल में जुड़ सकते हो, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल और
आपका यूट्यूब चैनल, तीनों आप सोशल मीडिया अकाउंट में आप लोग हमसे फॉलो कर सकते हो और जानकारी प्राप्त करके आप अपने भविष्य के लिए नए सफलता के रास्ते बुन सकते हो। चलिए, हमें एक प्रश्न कह रहा है, दूसरे का संबंध पहले के साथ है और चौथे का संबंध तीसरे के साथ है, छठवें का संबंध पांचवें के साथ है। आपको इन दोनों का संबंध खोजना, इन दोनों का संबंध खोजो, फिर इसके बाद इसका संबंध खोज के बताना। ऑप्शन ऑप्शन में चौथा आएगा, मतलब बीच। अब आपको हम इसको भी होमवर्क देते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा आंसर क्या आने वाला है। चलिए, हमें उम्मीद है 20 आएगा तो क्यों आएगा, किस आधार पर लगाओगे, क्या दिमाग लगा, क्या रूल लगा है, रूल खोजिएगा, आंसर लाइए। कुछ प्रश्नों को तो आंसर बताने कष्ट कीजिए मेरे विद्यार्थियों। तो हमेशा हमारा सहयोग करें, हम आपका सहयोग करते रहेंगे। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करें, सब्सक्राइब शेयर करें। और आपने हमें लास्ट तक देखा, हमें अच्छा लगा, या आप हमें देख रहे हो, पढ़ रहे हो और हम आपके मार्गदर्शक बन पा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। हम आपके लिए हमेशा तत्पर अच्छा से अच्छा जानकारी देने का प्रयास करेंगे। और आप लोग उस विद्यार्थी के पास जानकारी साझा करें जो विद्यार्थी पढ़ लिख कर कुछ नया हासिल करना चाहता है, लेकिन उसके पास आर्थिक समस्या है, जानकारी नहीं कि पढ़ना क्या है, क्या क्या पेपर में आने वाला है। चलिए, तो उसका भला कीजिएगा मेरे विद्यार्थी। तो मैं आपका भला कर रहा हूँ, तो आपका फर्ज बनता है कि आप भी उसका भला करो और आप बढ़ो। सबका साथ सबका विकास, यही विचार लेके चलना आपको भी मेरे को भी, समझे। चलिए, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ।